नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की तमाम सभी बड़ी खबर को। फटाफट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। देश की सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड अमूल ने पूरे भारत में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला किया है, जिसकी नई दरें 14 मई से प्रभावी रूप से लागू होंगी। इससे अमूल फुल क्रीम दूध अब 72 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जिससे आम आदमी के मासिक बजट और रसोई खर्च पर सीधा असर पड़ेगा। नीट पेपर लीक मामले में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और सीबीआई पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने युवाओं से अपील की है कि वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करें, ताकि भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों को जेल भेजा जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। नरसिंहपुर जिले से शुरू की गई इस किस्त से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों ने द्रमुक का विरोध करने और समान विचारधारा के चलते विजय सरकार का समर्थन किया। विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि द्रमुक ने सदन से वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धान का एमएसपी अब 2441 रुपए प्रति क्विंटल होगा। साथ ही कोल गैसिफिकेशन परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए और नागपुर एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास का बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां पेट्रोल की कीमत 400 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होने से यह संकट गहराया है। इससे पाकिस्तान में आम जनता पर महंगाई का भारी बोझ बढ़ गया है। भारत में मौसम का मिजाज मिला जुला है। उत्तर भारत के दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी और बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की दस्तक से भारी बारिश जारी है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब भी लू का प्रकोप बना हुआ है। हरियाणा निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की है। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में बीजेपी के मेयर उम्मीदवारों ने एकतरफा जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नायब सैनी ने इस जीत पर खुशी जताई है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप गहराता जा रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में 9 और मौतें दर्ज की गई हैं। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 424 तक पहुंच गया है। बांग्लादेश सरकार ने इसे आपदा करार दिया है और टीकों की कमी और लापरवाही की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में एलन मस्क और जेनसन हुआंग जैसे दिग्गज कारोबारी भी शामिल हैं। दोनों देश व्यापार संबंधों को स्थिर करने और तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। बैठक में वैश्विक शासन सुधारों, बहुपक्षीय सहयोग और ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने पर चर्चा होगी। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। डीआरडीओ ने तारा नामक एक नया स्मार्ट बम किट विकसित किया है, जो साधारण बमों को लंबी दूरी के सटीक मार करने वाले हथियारों में बदल देता है। यह प्रणाली भारत की मारक क्षमता को कम लागत में बढ़ाएगी। इसके अलावा भारत ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण और निजी क्षेत्र को बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण में शामिल करने का फैसला भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ईंधन संकट के बीच ईंधन बचाने के लिए अपने काफिले के आकार को काफी कम कर दिया है। ये कदम उनके उन 7 अपीलों का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से आर्थिक मजबूती में योगदान देने का आग्रह किया था। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह खास न्यूज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।